भारतीय राजनीति में आज जब हम भ्रष्ट नेताओं को देखते हैं तो मन में उन नेताओं की छवि उभरती है जिन्होंने इस देश की राजनीति को बिना राजनीति में आए ही सही राह पर चलाने का संकल्प लिया था। सत्ता परिवर्तन और समाजवाद के सबसे बड़े परिचायक राम मनोहर लोहिया ऐसे ही व्यक्तियों में से एक थे। नमस्कार, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। और आज हम राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर प्रकाश डालेंगे उनकी संक्षिप्त जीवन यात्रा पर। राम मनोहर लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी और सम्मानित राजनीतिज्ञ थे। राम मनोहर ने हमेशा सत्य का अनुकरण किया और आजादी की लड़ाई में अद्भुत काम किया। भारत की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसके बाद ऐसे कई नेता आए जिन्होंने अपने दम पर राजनीति का रुख बदल दिया। उन्हीं नेताओं में से एक थे राम मनोहर लोहिया। वे अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के लिए जाने गए और इन्हीं गुणों के कारण अपने समर्थकों के साथ साथ उन्होंने अपने विरोधियों से भी बहुत सम्मान हासिल किया। और यहाँ देखते हैं उनके बचपन का परिचय। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनकी माँ एक शिक्षिका थी। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। अपने पिता से जो एक राष्ट्रभक्त थे, उन्हें युवावस्था में ही विभिन्न रैलियों और विरोध सभाओं के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मिली। उनके जीवन में नया मोड़ तब आया जब एक बार उनके पिता, जो महात्मा गांधी के घनिष्ठ अनुयायी थे, गांधी से मिलाने के लिए राम मनोहर को अपने साथ लेकर गए। राम मनोहर गांधी के व्यक्तित्व और सोच से बहुत प्रेरित हुए तथा जीवन पर्यंत गांधी जी के आदर्शों का ही समर्थन किया। ऐसी थी उनकी विचारधारा कि वो हमेशा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी से अधिक हिंदी को प्राथमिकता दी। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षित और अशिक्षित जनता के बीच में दूरी पैदा करती है। वे कहते हैं कि हिंदी के उपयोग से एकता की भावना और नए राष्ट्र के निर्माण से संबंधित विचारों को बढ़ावा मिलेगा। वे जात पात के घोर विरोधी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध में सुझाव दिया कि रोटी और बेटी के माध्यम से इसे समाप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि सभी जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर खाना खाएं और उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग की जाति के लड़कियों से अपने बच्चों की शादी करें। इसी प्रकार इन्होंने अपने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी में उच्च पदों के लिए हुए चुनाव के टिकट निम्न जाति के उम्मीदवारों को दिया और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। वे ये भी चाहते थे कि बेहतर सरकारी स्कूलों की स्थापना हो जो सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करे। आज उनकी पुण्यतिथि पर जेके न्यूज नेटवर्क उन्हें शत शत नमन करता है। ऐसे ही बड़े दिग्गजों की जानकारी के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।